हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे, अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा से आप लोग कर रहे होंगे। तो भाई, आपका पेपर आने वाला है, तो अपनी अगर आप कुछ भी कमी छोड़ रहे हो तो उस कमी को पूरा करो। और भाई अपनी मेहनत दुगनी तिगनी जितने भी गुना आपको करने हैं वो कर दो और अपना बेस्ट दो, ताकि भाई आप मतलब सक्सेस को पा सको आने वाले टाइम में। ठीक है, एक बारी जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती हो। ठीक है, तो एक बारी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि फिर मैं उस पर काम करूँ। ठीक है, तो बिना आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप लोगों का समय भाई बहुत कीमती है, मुझे पता है। तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी क्लास का जो फर्स्ट ईडीएम आज का होने वाला है वो क्या होने वाला है? हैव अ बी इन योर बोनेट। हैव अ बी इन योर बोनेट। ठीक है, हैव अ बी इन योर बोनेट का मतलब क्या होता है? हैव एन ऑब्सेशन विद समथिंग। ठीक है, हैव एन ऑब्सेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्सेशन की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने गलत, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, OBSESSION। ठीक है, ऑब्सेशन विद समथिंग, ये स्पेलिंग पूछी जाती है तो इसलिए मैंने ये ऐसा करा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, याद रख लेना, OBSESSION। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है। ठीक है, हैव एन ऑब्सेशन विद समथिंग। ठीक है, हैव ए बी इन योर बोनेट, यानी कि बेसिकली किसी के भूत सवार नहीं हो जाता। भूत सवार होना या फिर मतलब ऐसे सनक सी हो जाना कि भाई नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए वो चीज़, या फिर मेरे को नहीं ही चाहिए उससे नहीं वो करना। एक टाइप की सनक, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, हैव अ बी इन योर पॉइंट का मतलब क्या हो गया? एक टाइप की सनक। ठीक है, सर पे सनक सवार हो जाना। ठीक है, तो सेकंड इडियम हमारा वो क्या है? स्टैंड इन अ गुड स्टीड। स्टैंड इन अ गुड स्टीड। अब देखो यार, ये साफ साफ भाई स्टैंड इन अ गुड स्टीड, यानी कि भाई अच्छी, मतलब अच्छे उसमें लग रहा है, पॉजिटिव सर रख रहा है, यानी कि अच्छा सहायक होना। ठीक है, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट समवन। ठीक है, टू बी ऑफ ग्रेट यूज और बेनिफिट टू समवन। ठीक है, स्टैंड इन अ गुड स्टीड का मतलब क्या हो गया? टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड ईडियम पे। तो थर्ड ईडियम क्या है? बी इन द लाइम लाइट। बी इन द लाइम लाइट। बी इन द लाइम लाइट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होना। ठीक है, यानी कि टू बिकम फेमस। टू बिकम फेमस। बी इन द लाइमलाइट का मतलब क्या होता है? टू बिकम फेमस, यानी कि क्या होना? प्रसिद्ध हो जाना। ठीक है, बी इन लाइमलाइट का मतलब क्या हो गया? टू बिकम फेमस। ठीक है भाई, लाइमलाइट आपको पता है, ये जो स्टार्स वगैरह रहते हैं हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, तो लाइमलाइट का मतलब होता है मतलब फेमस व्यक्ति। ठीक है, यानी कि पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो। ठीक है, आपने सुना होगा भाई उसकी लाइमलाइट अच्छी है, उसकी लाइमलाइट बेकार है, तो यानी कि मतलब आपने देखा होगा भाई, ये जो हमारे खान ऑफ बॉलीवुड कहे जाते हैं, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, ये तो इनकी लाइमलाइट ऐसे पूरी वो है। या कोई भी यार, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइमलाइट में रहना, यानी कि उसका मतलब क्या है कि आप फेमस हो गए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ ईडियम के ऊपर। ठीक है भाई, यार ये बैकग्राउंड में ना बच्चा रोने की नॉइस आएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, प्ले द गैलरी। प्ले टू द गैलरी। प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू बिहेव इन एन
exaggerated, behave in an exaggerated way to attract people's attention। ठीक है भाई, टू बिहेव इन एन एग्जेजरेटेड, वेट लिख दिया, वे आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। टू अट्रैक्ट यानी कि प्ले टू द गैलरी, यानी कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, एक आडंबरपूर्ण यानी कि भाई शो ऑफ करना बेसिकली, ठीक है। यानी कि किसी को ये नहीं होता इंस्टाग्राम पे ऐसे हो जाता है कि फेमस होने के लिए लोग, आज को पता ही है आपको कितना माहौल ख़राब हो चुका है, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि टू बिहेव इन एन एग्जैजरेटेड यानी कि आडंबरपूर्ण व्यवहार, ठीक है। टू अट्रैक्ट पीपल अटेंशन, ठीक है, अटेंशन करने के लिए एग्जैजरेटेड वे में बिहेव करना, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ ईडियम के ऊपर। तो आज का जो हमारा फिफ्थ ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है वेट ब्लैंकेट, ठीक है। वेट ब्लैंकेट क्या हो गया, वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या होता है, कंबल चादर कुछ भी लगा लो। वेट यानी कि गीला चादर, गीला चादर भाई किसको पसंद है, कुछ किसी को पसंद नहीं। आप आराम से सो रहे हो और आपके ऊपर कोई गीला चादर डाल देते, यानी कि आपका क्या, आपके जो सोने का जो आनंद था उसमें किसी ने खलन डाल दिया, ठीक है। यानी कि समवन who ruins other people's फन, ठीक है। समवन हु रूइंस अदर पीपल्स फन, ठीक है। यानी कि किसी की, कोई सुखी से जी रहा है उसको सुखी से ना जीने देना, ठीक है। यानी कि उसके उसके आनंद में खलन डाल देना, ठीक है। ये हो गया वेट ब्लैंकेट का मतलब। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ ईडियम पे, ठीक है। तो सिक्स्थ ईडियम क्या है, अ वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब यानी कि भाई कंफर्टेबल भाई। वाइट कॉलर, आप वाइट शर्ट खराब कब होती है, जब पसीना आता है या फिर कुछ भी आप ऐसे थोड़ा सा हैवी काम करते हो तब होता है ये सारी चीज़ें। तो यानी कि आपके लिए क्या है, कंफर्टेबल कब है, वाइट, जब आपकी वाइट कॉलर वाइट है, यानी कि आराम की नौकरी, बेसिकली हम हिंदी में लिखें तो आराम की नौकरी, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब क्या हो गया, कंफर्टेबल यानी कि आराम की नौकरी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स्थ ईडियम। अब हम मूव करते हैं हमारे सेवन्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। सेवन्थ ईडियम क्या है, प्लेन एज अ पाइक स्टाफ, प्लेन एज अ पाइक स्टाफ, ठीक है। ये क्या हो गया, वेरी क्लियर एंड प्लेन टू सी, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट या फिर मतलब बिल्कुल क्लियर, प्लेन एज ए पाइक स्टाफ, ठीक है। यानी कि बिल्कुल प्लेन पक्का स्टाफ की तरह, बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो, यानी कि बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के, ठीक है। प्लेन एज अ पाइक स्टाफ का मतलब क्या होगा, वेरी क्लियर एंड प्लेन टू सी, ठीक है। इसका हिंदी में अगर हम लिखें तो एकदम स्पष्ट, ठीक है। क्या हो गया, एकदम स्पष्ट, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, एकदम स्पष्ट, ठीक है। ये हो गया प्लेन एज अ पाइक स्टाफ, यानी कि वेरी क्लियर एंड प्लेन टू सी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम के ऊपर, ठीक है। एट्थ ईडियम क्या है भाई, एट्थ ईडियम है हमारा क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ यानी कि अब वुल्फ जो यानी कि लोमड़ी जो होते हैं, वो आपको पता है हर चीज़ में उनके कुछ ना कुछ दोगलापंती रहती है, यानी कि टू गिव अ फॉल्स अलार्म, यानी कि वो एक तरीके से बिना अकारण के शोर करना, ठीक है। यानी कि बिना कारण, या फिर हम लिख सकते हैं अकारण, अकारण शोर करना, ठीक है। अकारण शोर करना है, फिर बिना कारण के शोर करना, ठीक है। अब वैसे आज आप लोगों ने ध्यान दिया, हमने क्या बदल दिया, पेन बदल दिया है, ठीक है। हम ब्लू से लिखते थे, आज हम महंगे पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्राई वुल्फ का मतलब क्या हो गया भाई, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, यानी कि बिना कारण के शोर करना, ठीक है। क्राई का मतलब आपको रोना है, मतलब चिल्लाना या फिर रोना होता है, और ये वुल्फ तो आपको पता ही है, यानी कि बिना मतलब के झूठा आडंबरपूर्ण एक चीज़, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा आइडियम है वो क्या है, पुट योर शोल्डर टू द व्हील, भाई पहिए के किनारे शोल्डर रखना, यानी कि आप क्या करें, टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। भाई पहिया कीचड़ में फंस गया तो आप उसके सारे
अपना शोल्डर लगा के उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि टू डू द हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट ईडियम है वो क्या है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, टोटली, पूरी तरीके से, ठीक है। आउट एंड आउट है पूरा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ये थे आज के हमारे इडियम्स। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है मैंने एक फ्रेम में कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो यार एक बारी जाके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई इशू आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। ओके, बाय।